हुई है उसकी वजह से आपके घर बनाने का जो सपना है क्या वो सस्ता हो जाएगा। जहाँ तक बात आती है सीमेंट, ईंट, टाइल्स और पेंट, इनके दाम आखिर कितने घट चुके हैं या फिर आपको इनमें कितनी राहत मिल सकती है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। देखिए दोस्तों, हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने एक बड़ा फैसला लिया है जिससे कि जो लोग घर बनवा रहे हैं उन्हें सीधा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अब बहुत सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में टैक्स में कमी हो चुकी है, जिसकी वजह से आपकी घर बनाने की लागत लगभग 3 से लेके 5% तक घट सकती है। तो अगर आप आने वाले समय में अपना घर बनवाने के बारे में सोच रहे हो तो ये आपके लिए काफी अच्छी खुशखबरी है। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि आखिर इस नए जीएसटी रेट की वजह से कौन कौन से घर बनाने की मटेरियल में कमी आ सकती है, इसका आपको कितना फायदा हो सकता है। और एक ऐसी भी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको इन जीएसटी रेट के बारे में जरूर पता होनी चाहिए, वरना ऐसा ना हो जाए कि इसका फायदा आम इंसान को मिलने के बजाय कुछ कंपनियां इसका फायदा उठा ले। पहले जीएसटी के 4 स्लैब हुआ करते थे, 5%, 12%, 18% और 28%, पर अब मुख्यतः 22 सितंबर 2025 के बाद से 5% और 18% के स्लैब होंगे, जबकि लग्जरी गुड्स या फिर जो सिन गुड्स है उनके ऊपर 40% तक के नए स्लैब को जोड़ दिया गया है। अब ये जो 5% और 18% के स्लैब है, इनकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हमें लगता है जैसे कि सीमेंट, सैंड, तो उनके रेट कम होने में जरूर मदद मिलेगी। तो सबसे पहले मटेरियल के बारे में जान लेते हैं जो कि है सीमेंट। देखिए दोस्तों, जहां तक बात आती है घर बनवाने की तो उसके अंदर काफी ज्यादा प्रमाण में सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आपके फाउंडेशन से लेके आपके टाइलिंग वर्क तक सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए अगर सीमेंट के टैक्स स्लैब में कमी होती है तो इसका सीधा फायदा आपको हो सकता है। तो पहले सीमेंट पे 28% तक जीएसटी लगता था, जो कि काफी ज्यादा होता है, पर अब इसे घटाकर 18% तक कर दिया गया है, यानी कि पूरे 10% तक टैक्स की कटौती हो चुकी है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप मार्केट में जाते हो और आपको कोई सीमेंट बैग जो है वो 450 रुपए की मिलती है, तो उसका बेस प्राइस जो है वो सिर्फ 350 रुपए हुआ करता था, और 28% जीएसटी के हिसाब से उसके ऊपर 98 रुपए का जीएसटी लगता था। और इन दोनों कॉस्ट को मिला के आपकी एक सीमेंट बैग जो है वो 448 रुपए में आपको मिलती थी, यानी कि 350 रुपए की सीमेंट बैग आपको लगभग 100 रुपए का टैक्स लगा के 450 रुपए तक मिलती थी। पर अब जो 18% का जीएसटी स्लैब आया है उसकी वजह से ये जो 450 वाली सीमेंट बैग आपको जो है वो 413 रुपए में आपको मिल जाती है, यानी कि अगर हम बेस प्राइस वापस से 350 रुपए कंसिडर करते हैं एक सीमेंट बैग का, तो उसके ऊपर अगर हम 18% का जीएसटी कंसिडर करते हैं तो वो होगा 63 रुपए, और इन दोनों को अगर हम मिला लेते हैं तो सीमेंट बैग का प्राइस बन जाता है 413 रुपए। यानी कि ये जो एग्जाम्पल है इसमें हम ये देख सकते हैं कि पहले के कंपेरिजन में 35 रुपए कम दाम में आपको एक सीमेंट बैग मिल सकती है। यानी कि अगर आप 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाते हो और उसके लिए मान के चलते हैं आपको 500 सीमेंट बैग लगने वाली है, तो 35 रुपए के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आपके 17,500 रुपए तक बच सकते हैं। तो डेफिनेटली इसका फायदा आपको हो सकता है। पर इसमें भी एक चीज है जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करने वाले हैं, और एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर आपका घर बनाते समय काफी ज्यादा खर्च होता है, और वो है स्टील। तो देखिए दोस्तों, स्टील में पहले आपका जीएसटी जो था वो था 18%, और अभी भी जो नए जीएसटी रेट रिफॉर्म किए गए हैं उनके हिसाब से भी 18% जीएसटी रेट रखा गया है, यानी कि यहाँ पर जीएसटी रेट में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट मटेरियल आ जाता है जो कि है ब्रिक्स। तो जो सैंड लाइम ब्रिक्स होती है या फिर जो क्ले ब्रिक्स है या फिर जो फ्लाई ऐश ब्रिक है, उनका जो पहला जीएसटी रेट था वो था 12%, जो कि अब घटकर 5% पर आ चुका है, यानी कि सीधा 7% की कटौती यहाँ पर देखी जा रही है, जो कि डेफिनेटली अच्छी बात है, क्योंकि ये जो फ्लाई ऐश ब्रिक है खास करके सिटीज में इनका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगर हम स्टोन एंड फिनिशिंग के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो ग्रेनाइट और मार्बल के जो ब्लॉक्स है उनके ऊपर पहले 12% तक जीएसटी लगता था, जो कि अब 5% तक हो चुका है, यानी कि यहाँ पर भी 7% का फायदा यहाँ पर आपका हो सकता है। जहाँ तक बात आती है ग्रेनाइट और मार्बल में भी काफी अच्छा खर्च हो जाता है, तो इससे घर बनाने की लागत कम होने में जरूर मदद मिलेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट आइटम के बारे में जो कि है टाइल्स एंड फ्लोरिंग। तो जो टाइल्स और फ्लोरिंग है उसके ऊपर पहले जीएसटी जो है वो 28% तक लगता था, पर अब इसे घटा के 18% कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर 10% कम जीएसटी आपको देना पड़ेगा। टाइल्स घर की फिनिशिंग कॉस्ट में बहुत बड़ा हिस्सा लेती है, तो अगर इसका कॉस्ट 10% से कम हो जाता है तो डेफिनेटली इससे आपको फायदा होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मटेरियल के बारे में जो कि है पेंट एंड डेकोरेटिव आइटम। तो देखिए दोस्तों, जो पेंट